मिस्सू और पाइन उस बाबा के साथ टेंपल के अंदर एंटर करते हैं। फिर वो बाबा पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या पूछना है। तो फिर इस पे पाइन बोलता है कि मुझे जानना है कि हमारे सूट में हम पावर कैसे आया, कैसे हम इसे पहनते हैं तो हमें पावर मिलती है, हमें उसके बारे में पूरा का पूरा जानना है, क्योंकि हमें अभी तक इसका पूरा इतिहास पता नहीं चला, इस सूट को किसने बनाया, कैसे हमें पावर मिलती है, सब कुछ मुझे जानना है। आप बता सकते हैं? वो कहते हैं पाइन तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, चलो मैं तुम्हें इसका आंसर देता हूँ। पता है तो पाइन टेम्पल क्या काम करता है? पाइन कहता है मुझे नहीं पता। तो वो बताते हैं पाइन टेम्पल जो है प्यूरीफायर का काम करता है। फिर इस पे पाइन कहता है प्यूरीफायर मतलब वही आर वाला प्यूरीफायर ना जो नहीं कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। एडवांस है ये क्या करता है और सारी बहुत प्रकार की जो पावर्स होती है उन्हें प्यूरीफाई करता है, उन्हें शुद्ध करता है। फिर वो कहते हैं चलो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से सब कुछ समझा रहा हूँ। जो ये पावर्स होती हैं, ये सूट्स, तुम्हारे पास जो सूट्स हैं पायन, पहले इनके बारे में नहीं जानते कि सूट आखिर काम क्या करता है। पहले ये जानते हैं सारे पावर्स आते कहाँ से। ये सारे पावर्स बहुत सारे रेम से आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रेम से आते हैं। और ये सारी जो पावर्स होते हैं आते हैं और फिर जो टेम्पल होता है इन पावर को प्यूरीफाई करता है, क्योंकि जो पावर का जो फ्लो होता है बहुत प्रकार का होता है। उसमें ब्लैक मैजिक भी होता है, इसमें बहुत सारे पावर्स इंक्लूडेड होते हैं। तो जो टेम्पल होता है इस पावर को मतलब प्यूरीफाई कर देता है पूरी तरीके से। और फिर यहाँ प्यूरीफाई होने के बाद जो पावर का जो फ्लो होता है पूरे के पूरे यूनिवर्स, पूरे के पूरे ब्रह्मांड हर जगह फैल जाता है, सबके अंदर समा जाता है। ठीक है, अब जो इस पावर जो परमानेंट की जो पावर एक्टिवेशन होती है, जो सूट है तुम्हारा जो है वही काम करता है। जो ये तुम्हारा जो सूट है उस पावर को एक्टिवेट करता है, ट्रिगर करता है, जिससे तुम परमानेंट की पावर इस्तेमाल करते हो। हालांकि जो पावर्स होती है वो सबके अंदर होती है। हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर मन की पावर है, जो हमने अपने मन से अपना दृढ़ संकल्प से हमने ये चीज़ें हिला दी, ये चीज़ें कर दी, तो क्या होता है हमारे वही पावर्स होते हैं, बट उन्हें एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है, हमें खुद पे कंट्रोल करना पड़ता है इस चीज़ों के लिए। बट यही जो सूट होता है इन चीज़ों को बहुत जल्दी फास्टली करता है। और जो सूट होता है तुम्हारी पावर को लिमिट में ही यूज़ करने की देता है। ठीक है ना, तुम उसको लिमिट में यूज़ कर सकते हो। और इसको तुम ओवर लिमिट में यूज़ करना है तो तुम्हें उसके लिए इसके बैरियर को ब्रेक करना होगा, जैसे कि मिस्सो ने इसके बैरियर को ब्रेक कर दिया है। अब ये चाहे तो इसको सूट की भी ज़रूरत नहीं है, बिना सूट के भी परमानेंट के पावर को हासिल कर सकता है, यूज़ कर सकता है। मैं तो बोलूँ सुपरमैन के सुप्रीम पावर को भी एक्सेस कर सकता है। मिस्सो इतना कैपेबल हो चुका है पायन, क्योंकि परमैन ने अपनी मेडिटेशन से इस चीज़ को अनलॉक किया, अपने फुल पोटेंशियल को इसने अनलॉक कर दिया। इसलिए कोई सूट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसने सूट के उस बैरियर को ही पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया है। ये जो सूट इसने पहन रखा है बस इसने दिखावे के लिए पहन रखा है, तुम ऐसा समझ सकते हो पायन। या फिर एक रीज़न और हो सकता है, परमैन खुद चाहता है कि अपने पावर को लिमिट में यूज़ करे, इसलिए उसने इस सूट को पहना है ताकि अपने पावर को लिमिट में ही रह के यूज़ कर सके। और यही चीज़ें परमैन को दूसरे परमैन से बहुत ज़्यादा अलग बनाती हैं पायन। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इन सूट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उस बिना सूट के भी इस पावर को एक्टिवेट कर देते हैं, बट वो बहुत रेयर चांसेस में होता है और वो बहुत कम ही लोग हैं जिन्होंने इस काम को किया, जिन्होंने बिना सूट के ही परमैन के फुल पावर को एक्सेस किया। और उसमें से भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अब सूट के पहनने के बाद उस चीज़ को, उस बैरियर को ब्रेक किया है, जिसमें से एक मिस्सू भी है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला है पायन, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला है पायन, ठीक है ना। अब वो कहते हैं कि और पायन और तुम्हें कुछ जानना है? फिर पायन कहता है कि नहीं, हमें और कुछ तो नहीं जानना, बट हाँ हमें जो चाहिए था हमें उसके बारे में जानना है। तो इस पर वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। फिर इस पर परमैन बोलता है कि हाँ तो मुझे बताइए, हमें बताइए कि हम कैसे सारे वेपन को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे उन्हें ढूंढें और कैसे हम यूज़ में ले सकते हैं। वो कहते हैं कि वेपन, वो सारे वेपन तुम्हारे थे ही कब मित्सुओ, और कब और ना किसी के रहेंगे। उन वेपन को हम नहीं चुनते, वो खुद हमें चुनते हैं मित्सुओ। वो मित्सु सुन के चौंक जाता है और कहता है कि ये क्या आप क्या बोल रहे हो। फिर उस पर वो बोलते हैं कि जिसने इन वेपन्स को क्रिएट किया था उसकी उन्होंने ऐसा कुछ इस पर किया था कि पावर कुछ अपनी मैजिक से डाला था कि उन वेपन्स को वही बंदा यूज़ कर सके जिन्हें ये सारे वेपन चाहिए यूज़ करने के लिए। और ये वेपन यहाँ नहीं, ये वेपन पूरे के पूरे ब्रह्मांड में हर जगह फैले हुए हैं। पता ना हो, कोई पानी में हो सकता है, कोई हवा में हो सकता है, कोई ज़मीन में हो सकता है, कोई आग में हो सकता है। तो पता नहीं है कौन कहाँ है और कौन कितनी गहराइयों में छुपा पड़ा है। फिर इस पर मित्सु बोलता है कि मुझे हरुतो के बारे में जानना है, हरुतो को पावर कैसे मिली, और मुझे ये भी जानना है कि उस बूढ़े पापा को मित्सुमिरे ने कैसे ढूंढा और कैसे वो दोनों मिले, मुझे इसके बारे में जानना है। फिर उस पर कहते हैं कि हरुतो की जहाँ तक बात रही मित्सु, तो वो तो तुम्हें हरुतो ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है और मुझे लगता है उसका आने का टाइम हो चुका है मित्सु। फिर इस पर पायन और मित्सु कहते हैं क्या बोल रहे हो आप, हरुतो यहाँ आने वाला है, कैसे? वो कहते हैं कि समय का खेल है मित्सु, समय का खेल, अब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। और तुम भी अच्छे से जानते हो समय को आज तक कोई नहीं रोक सकता है और ना कभी रोक पाएगा।
फिर इस पर मुझसे कहता है कि हमें ये तो बता दीजिए कि बूढ़े बाबा आखिर थे कौन। वो कहते हैं कि उसका भी तुम्हें जवाब बहुत जल्द मिलेगा मित्सुओ, वेट करो। मैंने जैसे कहा टाइम से पहले तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, टाइम के जब चाहेगी तभी तुम्हें वो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, तो वेट करो। और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों रेडी हो जाओ, और वो मुस्कुराने लगते हैं और अचानक टेम्पल पे अटैक हो जाता है और टेम्पल हिलने लगता है। फिर मित्सु और पाइन कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और बाहर निकल के देखते हैं तो वहाँ हरुतो होता है और हरुतो कहता है मित्सु मैं आ चुका, चलो हो जाए। इसमें मित्सु कहता है हाँ हाँ मुझे पता था तुम्हारी कमी थी, अब तुम भी आ ही गए, चलो हिसाब चुकता कर ही लगते हैं हरुतो। बट वहीं बूढ़े पापा आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने इस टेम्पल पर अटैक करके बहुत बड़ी गलती की है हरुतो, गार्ड्स इसे ख़त्म कर दो यहीं के यहीं, इस टेम्पल को बर्बाद करने ना पाए। फिर हरुतो कहता है ये गार्ड्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, और इस साथ साथ टेम्पल भी बर्बाद होगा और साथ ही साथ पूरे परमैन का पावर का सोर्स भी बर्बाद होगा, और साथ ही साथ मित्सु तुम भी बर्बाद होगे। फिर वो सारे गार्ड्स पे अटैक करने लगते हैं, बट वो जो गार्ड्स होते हैं हरुतो होता है उन सारे गार्ड्स को हरा देता है। बट वो जो बूढ़े बाबा होते हैं वो भी अपने पावर से उस पर हरुतो पे अटैक करते हैं, बट वो उन्हें हरुतो जो होता है घायल कर देता है। और फिर अब पाइन और मित्सु बच चुके हैं दोनों, और कहते हैं कि चलो फाइट हो जाए। हरुतो मित्सु और पाइन हरुतो पे अटैक करने लगते हैं और हरुतो भी इन पे अटैक करने लगता है। फिर इस फाइट के दौरान ही फिर मित्सु पूछता है कि हरुतो मुझे ये बताओ तुम्हें पावर ये सारी मिली कैसे, कम से कम ये तो मुझे बता सकते हो। फिर इस पर हरुतो बोलता है हाँ ठीक है, तुम्हारी कम से कम आखिरी विश मैं पूरी कर देता हूँ मित्सु, चलो मैं बताता हूँ कि मुझे फिनिक्स की पावर कैसे मिली। फिर हरुतो बोलता है बहुत साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ माउंटेन पे क्लाइंबिंग के लिए गया था, वहाँ मैं उनके साथ गया था। फिर अचानक बहुत तेज बर्फ़ पड़ने लगी और फिर मैं उनके साथ अलग हो गया। फिर एक गुफा मुझे दिखी जहाँ बहुत रोशनी आ रही थी और मुझे वहाँ एक एग मिला जो कि फिनिक्स का ही था, और फिर मैंने उस एग को देखा और फिर एग वहाँ फूट गया और उसमें से एक फिनिक्स निकला जो कि मेरे अंदर समा गया। और फिर स्टार्टिंग में हम दोनों में तो एक बैलेंस नहीं बन पा रहा था, हम दोनों मिल के काम नहीं कर पा रहे थे। जो मैं चाहता था वो फिनिक्स नहीं करना चाहता था और जो फिनिक्स चाहता था वो मैं नहीं करना चाहता था। उस टाइम हम दोनों में बिल्कुल पूरी तरीके से तालमेल नहीं बैठ पाया था, बट ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दुनिया से, इस संसार से मैं कुछ दिनों के लिए अलग हो जाऊँ, और मैं जंगल में ही मैं अपना अलग से अपने वहाँ रहने लगा, मेडिटेशन करने लगा और मैं उस पर फोकस करने लगा। और मैंने बहुत सारे बुक्स वगैरह पढ़े, बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी और मुझे पता चला कि फिनिक्स आखिर होता क्या है, इसके पावर्स कैसे यूज़ करते हैं। मैंने बहुत सी चीज़ें पढ़ने लगा और मैं अपने अंदर ही अंदर हम एक दूसरे से बहुत कम्युनिकेट करने लगे। मैं उसको समझने लगा, वो मुझे समझने लगा, बट तब भी मैंने उसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं पाया था, ना उसने मेरे ऊपर कंट्रोल पाया था। पर इसी बीच में एक जगह जा ही रहा था, मुझे एक रास्ते में एक विलेज मिला और मैंने वहाँ देखा तो वहाँ बहुत सारे लोग डरे पड़े थे। बट वहाँ का एक राजा था, उसने उन लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रखा था, उन्हें बहुत परेशान करता था और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और वो सारे लोग डरे रहते थे। तो फिर मैं उन्हीं रास्ते से गुजर रहा था और मुझे उनकी दुख देखा नहीं गया और मैंने उस राजा को चैलेंज कर दिया और मेरे और उस मास्टर में, उसके वहाँ के किंग में बहुत ज़्यादा फाइट हुई और आखिरकार उस मास्टर किंग ने मुझे डिफीट कर दिया। बट मैं बहुत घायल हो चुका था, बट मैंने भी उसको अच्छी खासी टक्कर दी थी। उसी गांव में एक साधु रहते थे जिन्होंने मुझे देखा और उन्होंने पता नहीं मेरे अंदर क्या देख लिया। उन्होंने मुझे कहा तुम एक फिनिक्स तुम्हारे अंदर है ना। मैंने कहा हाँ, आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा मुझे सब कुछ पता है। फिर उन्होंने मुझे ट्रेनिंग देने लगे, उन्होंने कंट्रोल करना सिखाया फिनिक्स के ऊपर, और ऐसे ही कुछ सालों के बाद मैंने पूरे के तौर पे फिनिक्स के ऊपर कंट्रोल पा लिया। और मैंने एक दिन फिर आया और मैंने वहाँ के किंग को चैलेंज किया और आखिरकार बहुत तगड़ी फाइट होने के बाद मैंने उस किंग को डिफीट कर दिया। और वो किंग उस गांव का बहुत बड़ा वॉरियर था, बहुत शक्तिशाली वॉरियर था, इसलिए उस गांव के लोगों ने मेरा नाम फिनिक्स वॉरियर रख दिया। फिर इस पे पायन बोलता है अच्छा तुम पहले अच्छे काम भी करते थे, तुम अच्छे बंदे थे, मुझे तो नहीं पता था। फिर इस पे मित्सु कहता है इससे अच्छे कामों की उम्मीद पायन, इससे बस एक ही काम आता है, दूसरे की बीवी को अपना बनाना, दूसरे के प्यार को छीन के अपना बनाना, और उससे कुछ नहीं आता है। फिर इस पे हरुतो बोलता है अच्छा मित्सु तुम मुझे बताओ, तुम्हें किसी से प्यार और कोई वो
किसी और के पास चली जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। हम दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और मैं बचपन से ही मिस सुमिरे को चाहता था और कहीं ना कहीं मुझे लगता था मिस सुमिरे मुझे भी चाहती है। और बताओ, और जब तुम आए पता नहीं मिस सुमिरे तुम्हारे पास अट्रैक्ट होने लगी। जब से वो शहर गई पता नहीं तुम्हें क्या देख लिया और तुमसे उसने शादी कर ली। बताओ मिस क्या गलत है ये? बताओ, किसी के लिए पूरी ज़िंदगी राह देखना, उसके इंतजार में बिता देना क्या गलत है? मैंने मिस्सू मेरे से प्यार किया तो बताओ क्या मेरी इसमें गलती है मिस्सू? फिर इस पर मिस्सू बोलता है नहीं तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, बट तुम्हें भी खुद पे सोचना चाहिए। मिस्सू मेरे मुझसे प्यार करती है ना कि तुमसे करती है। हमारा एक बेबी है और हमारा एक और बेबी होने वाला है। फिर इस पर हरुतो कहते हैं हाँ मुझे सारी चीज़ें पता है मिस्सू को, बट तुम ही बोलो। अगर तुम ख़त्म हो जाओ तो मिस्सू मेरे पास अपने आप आ जाएगी। अगर तुम मिस्सू मेरे को छोड़ दो मिस्सू मेरे पास अपने आप आ जाएगी मिस्सू। अगर तुम मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ख़त्म करके ही मनवाऊँगा। मिस्सू मेरे सिर्फ मेरी है मिस्सू मेरी है सिर्फ मिस्सू मेरे। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर भी गया था मिस्सू, बट वहाँ एक बंदर था जिसने मैंने अपना जो पावर का फ्लो है उसके ऊपर अटैक किया। उस बंदर ने पता नहीं कैसे उस पावर का मतलब मेरे ऊपर ही रिफ्लेक्ट कर दिया और पता नहीं कैसे ये हो गया। आज तक किसी ने भी मेरे पावर को रिफ्लेक्ट नहीं किया और उस बंदर ने कर दिया। इम्पॉसिबल। बट कोई नहीं मिस्सू, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा तो मिस्सू मेरे पास अपने आप आ ही जाएगी। फिर से पायन बोलता है कि मिस्सू मेरे वहाँ से जहाँ तुमने उसको कैद किया तो वहाँ से उन्होंने उस जगह को छोड़ के भाग गई। तुम्हें तभी उस पर विश्वास नहीं हो कि तुमसे प्यार नहीं करती है। वो सिर्फ मिस्सू से प्यार करती है हरुतो। तो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ जानना है। उसमें कहीं ना कहीं गलती मिस्सू की ही है। आज तो ये ख़त्म होकर ही रहेगा, इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े। और इसी के साथ वो बहुत पावरफुल एक स्लैश मारता है और वो स्लैश जाके पायन को लग जाती है और पायन घायल हो जाता है। फिर इस पर हरुतो कहता है कि बहुत हो गया और अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कहता है चलो मिस्सू। और एक बहुत सुपर फ्लो मारने वाला तभी बीच में पायन आ जाता है और पायन पूरी तरीके से जख्मी हो चुका है, बहुत पूरी तरीके से। अब मिस्सू कहते हैं चलो हम ही दोनों हैं, चलो स्टार्ट करते हैं फाइट को। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं, बहुत लड़ते हैं। बट हरुतो जो होता है मिस्सू को घायल कर देता है। अब मिस्सू कहता है मेरे पास अब कोई चांस नहीं है, अब ये करना ही पड़ेगा। और मिस्सू कहता है बात हो चुकी है तो चलो नेक्स्ट फॉर्म आते हैं। वो कहते हैं एक्टिवेट नेक्स्ट फॉर्म ऑफ हरुतो कहता है चलो अब असली फाइट में मजा आएगा मिस्सू। चलो ये सारे तुम पावर पहले तुमने क्यों इस्तेमाल किया, इसके बदले तुम्हारे एक दोस्त घायल हो गया। फिर इस पर मिस्सू कहता है मैं अपनी पावर को सही टाइम पर यूज़ करता हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और फिर दोनों लड़ने लगते हैं, बहुत लड़ते हैं और हरुतो धीरे धीरे मतलब थकने लगता है। और फिर मिस्सू हंसने लगता है और कहता है हरुतो मुझे जो करना था ये तो हो चुका है। फिर हरुतो कहता है तुम्हारे साथ तो बर्डमैन भी आए हुए थे ना। फिर तो मिस्सू कहता है हाँ तो आए हुए तो थे, बट पीछे मुड़ के देखो। और जो बर्डमैन होते हैं वहाँ खड़े होते हैं और अपनी गन से हरुतो के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, जिससे हरुतो वहीं गिर जाता है और हरुतो की पावर मतलब हरुतो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फिर इस पर मिस्सू कहता है कि बर्डमैन थैंक्स। और फिर वो दोनों मतलब कुछ पहले के सीन सोचते हैं और स्पेस में उसमें वहाँ कहता है बर्डमैन कहते हैं हमें हरुतो को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा क्योंकि हरुतो हमारे पीछे जरूर यहाँ तक आएगा मिस्सू। फिर इस पर पायन कहता है मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, अगर बर्डमैन अगर बोले तो काम हो सकता है। फिर पायन कहता है कि हमें हरुतो को थकाना होगा, जितना से जितना हो सके हमसे थकाना होगा, ताकि वो थकेगा तभी उसकी पावर कमज़ोर होगी। और बर्डमैन आपके पास तो एक गन था ना जिससे हम किसी को भी मतलब फ्रीज कर सकते हैं। तो बर्डमैन कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही बताया, बट हरुतो एक फिनिक्स वॉरियर है, उससे हमें थोड़ा सा कमज़ोर करना पड़ेगा। तुमने जो आइडिया दिया है बहुत अच्छा आइडिया मुझे लगा पायन। फिर अभी के टाइम में फिर वो सारे उठते हैं और पायन कहता है कि आई दे बहुत बुरी मैं पिट गया मिस्सू, बहुत बुरी पिट गया मैं तुम्हारे चक्कर में। फिर इस पर मिस्सू कहता है अरे पायन तुम्हें तो हमेशा छोटी मोटी घाव लगती रहती है। फिर बर्डमैन इस पर हंसने लगते हैं। फिर वहीं उनके साथ एक और मतलब वहाँ बाबा आते हैं और वो कहते हैं कि मिस्सू कहता है आप कौन। और फिर वो हटाते और कहते हैं कैसे हो मेरे पोते। फिर इस पर मिस्सू कहता है पोता आपका, मैं आपका पोता कैसे हूँ। फिर इसमें हमें कुछ पहले के सीन फिर दिखाए जाते हैं। बर्डमैन वहाँ मेडिटेशन कर लेते हैं और वो फिर वहाँ से निकल ही रहे होते हैं। फिर वो वहाँ से जो बाबा होते हैं कहते हैं चलो मैं भी अपने चलता हूँ, मैं भी तो अपने पोते से मिल लूँगा, बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। बट
उसे कुछ मुझे देना भी है। तो उस पर कहते हैं बर्डमैन चलिए अभी मेरे साथ। फिर अभी के टाइम में फिर बर्डमैन बोलते हैं कि मिस्सू मुझे सब तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, बट मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ। बट तुम अकेले अपने घर में परमैन नहीं हो, तुम्हारे पूर्वज भी परमैन रह चुके हैं और उन्होंने परमैन के मतलब गुरु के तौर पे भी काम किया। और ये जो गुरु है ये परमैन के गुरु ही हैं, जो कि तुम्हारे पूर्वज हैं। ये सब सुन के मिस्सू थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और हंसने भी लगता है और खुश होता है और हैप्पी होता है। बोलता है कि मुझे लगता था सिर्फ मैं ही अपने घर में परमैन था हूँ, अब मुझे पता चला कि मेरे भी घर से बहुत सारे परमैन आ चुके हैं। फिर वो पायन को देखते हैं और पायन को अपने कुछ पावर से इसको हील कर देते हैं और पायन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और पायन खड़ा होता है, कहता है थैंक्स। फिर वो बोलते हैं कि मिस्सू मुझे ये सब चीज़ें तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था, बट मुझे लगा कि तुम्हें अपने पावर पे घमंड हो जाएगा, बट अब टाइम आ चुका है, तुम जान जाओ मिस्सू। फिर से बर्डमैन कहते हैं तो वेपन्स का क्या हुआ मिस्सू? अब वो कहते हैं हमें कुछ हाथ नहीं लगा बर्डमैन, आगे जाना पड़ेगा। फिर इस पर जो परमैन के जो पूर्वज होते हैं वहाँ खड़े होते हैं और कहते हैं नहीं, तुम्हें यहाँ से खाली जाने की ज़रूरत नहीं है, ये लो मिस्सू मेरे ओर से तुम्हें गिफ्ट एक है। तो फिर उसे एक लॉकेट देते हैं और फिर मुझसे पूछता है कि ये लॉकेट का काम क्या है आखिर। तो ये बोलते हैं कि जो लॉकेट होता है किसी के भी पावर को किसी के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है बिना किसी को कुछ डैमेज दिए हुए। फिर इस पर मिस्सू कहता है इसका आखिर मैं क्या यूज करूँगा। फिर इस पर उसके पूर्वज बोलते हैं इसका सही यूज तुम्हें फ्यूचर में पता चल जाएगा, मिस्सू संभाल के रखना इसे। फिर से मिस्सू कहते हैं हाँ ठीक है पूर्वज जी, आई मीन गुरु जी, ठीक है ना। फिर इस पर बर्डमैन बोलते हैं तुम्हें तुम्हारे गुरु जी नहीं लगेंगे मिस्सू, तुम्हारे दादाजी लगेंगे। फिर कहते हैं मिस्सू सॉरी दादाजी। फिर सब हंसने लगते हैं। फिर वहाँ जो साधु बाबा होते हैं जो घायल होते हैं वो उन्हें भी खड़ा करते हैं और कहते हैं तो बाबा कहते हैं टेम्पल अब पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, इसका क्या करना है। फिर परमैन के जो पूर्वज होते हैं वो कहते हैं कोई नहीं, मैं अपनी पावर से हील करता हूँ और एक टाइम बाद ये टेम्पल अपने आप ही हील हो जाएगा, बट अभी से एक सपोर्ट की ज़रूरत है जो कि मैं इसे सपोर्ट करूँगा। वो अपने पावर से हील करने लगते हैं और बाकी सब कहते हैं चलो अब चलने का टाइम आ चुका है, अब चलते हैं यहाँ से। तो सब वहाँ से स्पेस शटल में बैठते हैं और वहाँ से अर्थ के लिए निकल जाते हैं। सो गाइस इसी से मैं करता हूँ इस एपिसोड का एंड दोस्तों गाइस। और दोस्तों इस एपिसोड का जो लाइक एम होगा दोस्तों 202 होगा, लेकिन इसको कंप्लीट कर देना और नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द लाने की कोशिश करूँगा गाइस। तो इसी के साथ आप लोगों ने मुझे अभी इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो और वहाँ फॉलो भी कर लेना गाइस। तो इसके मैं करता हूँ इस वीडियो का एंड दोस्तों और मैं बताऊँ आपको नेक्स्ट